हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और बैठ जाओ। और हम सब आज हमारे 8th पार्ट में आए हैं पूरे वैदिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोस में। तो आप सबको मालूम होगा, मैंने बहुत पहले आपको सेशंस दिए हैं, ऑलरेडी वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, दास गदाधर दास नाम के। तो उसमें मैंने कर्मा, एक देवताओं का जगह है, भगवान का वैकुंठ, ये सारे को वर्णन मैंने उसमें सब किया टेक्निकली विद प्रूफ्स एंड एवरीथिंग, जो भी स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस हैं और जो भी हमारे आचार्य के राइटिंग्स हैं उसमें से हमने उसको था। लेकिन वो कहाँ कहाँ क्या है, उसका प्रैक्टिकल स्थान कहाँ पे है, वो हमने ज़्यादा नहीं देखा था। तो धीरे धीरे जब हम स्ट्रक्चर पे आए हैं इस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में, तो कहाँ क्या क्या है ये धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग ने बहुत अच्छा एंट्री मारा है और बहुत लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हम उसको ऑलमोस्ट हर चीज़ को डायग्राम बना बना के पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा समझने में भी आसान हो रहा है। हाँ, टिट्स बिट्स में हम लोग सब समझ रहे हैं। मराठी में कहते हैं ना, थेंबे थेंबे तले साचे, कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप गोदावरी नदी के उगम में जाते हैं नासिक में, तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा ही सा प्रवाह है, लेकिन नीचे इतना ह्यूज नदी है। तो वैसे इस संसार को समझना इतना आसान नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो हम लोग टू सर्टन एक्सटेंट समझ सकते हैं। किसी ने कल मुझे पूछा, फिर और गंगा जी पे और क्वेश्चन पूछे जा रहा था। मैंने बोला उसमें महात्म्य में लिखा है पद्म पुराण के कि स्वयं ब्रह्मा जी पूरा नहीं जानते, ये ओनली गंगा के बारे में ठीक से तो आप और मैं तो दूर की बात है, जो हायर डायमेंशन में रहते हैं उनको भी। तो हमको जितना मालूम है उससे जितना हम लोग हमारा उद्धार कर सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है। तो हमको कॉस्मोलॉजी को आउटराइट परफेक्शन में सर फोड़ने का जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा कि बहुत सारी नदियाँ आती है तो क्या इनके इम्प्यूरिटीज़ में ज्वाइन होती हैं कैसा कहा गया, गंगा स्टार्ट से लेकर अंत तक प्योर है। तो हम लोग कहाँ हैं, क्रिएशन में। चलिए रिवाइज करते हैं। कृष्ण से ब्रह्म ज्योति महतत्व में प्रवेश, जो हमारे महाविष्णु हैं वही एक्सपांड करते हैं, और उनके सांस से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। उस अनंत ब्रह्मांडों में बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, उधर बोल देना, आवाज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे ब्रह्मांडों में बहुत सारे जो ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड हैं, उन सारे ब्रह्मांडों के अंदर स्वयं महाविष्णु गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और अंदर से कमल निकलता है, जिसके कमल के टॉप में होते हैं, अंदर में क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी एलिमेंट्स प्रवेश कर चुके हैं, और फिर स्ट्रक्चर में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बनाते हैं। ऊपर सत्यलोक कहते हैं। फिर हमने देखा कि 7वां जो है भूमंडल, तो भूमंडल का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो भूमंडल 7 आइलैंड से बना हुआ है, 7 आइलैंड्स, फिर बहुत सारे माउंटेन्स। तो वो 7 आइलैंड्स को डिवाइड, जो रेंज है, बीच वाला जम्बू द्वीप है, करते बहुत सारे और 6 द्वीप है, ऐसे 7 द्वीप हैं। फिर जम्बू द्वीप के हमने 9 डिविजन्स देखे, 9 वर्ष। उस 9 वर्ष में बीच वाला जो इलाव्रत वर्ष है, उसके बीच में जो मेरू है, तो मेरू को देखा, फिर इलाव्रत वर्ष को डिस्क्रिप्शन देखा, और गंगा जी कैसे वहाँ से आती हैं और नीचे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और इनफैक्ट ये कहाँ कहाँ से फिर हमारे जो भरत खंड है, या जिसको ग्लोब कहते हैं या फ्लैट अर्थ कहते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं और रिसर्च करके आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो वहाँ जो हमारा हिमालय है, उधर हिमालय में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, और गंगा जी यहाँ प्रवाह करती हैं। और गंगोत्री के मुख से, यहाँ गोमुख है ऊपर, और गंगोत्री से भागीरथी आती है। भगीरथ महाराज ने उनको लाया था। कल जो लोग नहीं थे उनके लिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। और यमुना जी से यमुनोत्री आती है, दिल्ली होते हुए प्रयाग में प्रवेश करती हैं। सरस्वती जी जो है वो वहाँ अलकनंदा के पास बद्रीनाथ में, वहाँ से प्रकट होते हुए बद्रीनाथ में, और सीधा त्रिवेणी में प्रकट होती हैं। और उसके बाद यहाँ गंगा जी को भागीरथी कहते हैं, जो उत्तर काशी होते हुए आती है। मंदाकिनी केदारनाथ से आती हैं, अलकनंदा बद्रीनाथ से आती हैं। धौली गंगा, नंदाकिनी, ये सारे यहाँ मिलते हैं। उसके पिंडर गंगा मिलता है, और एक करके कर्णप्रयाग में मिलते हैं। फिर रुद्रप्रयाग में इनका प्रवेश होता है। देवप्रयाग में आप जाएंगे तो आपको 2-2, 3-3 कलर्स के वाटर दिखाई देते हैं। ये सब जानते हैं, आपको वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। फिर देवप्रयाग से ऋषिकेश, हरिद्वार करते हुए कानपुर में करते हुए त्रिवेणी, काशी, उत्तर काशी मैंने आपको बताया था, उत्तर वाहिनी गंगा। भगवान शिव जी जो हैं वो अपने पत्नी पार्वती जी का जो वो कुंडल खोजने के लिए गए थे। देखिए भगवान शिव जी कितना प्रेम करते हैं। तो असली पति ऐसा होना चाहिए जो पत्नी को हर हाल में प्रेम करे। तो उनका कुंडल खो गए तो वो ढूंढने में मदद करे। तो माँ गंगा ने अपना प्रवाह बदल दिया। हाँ, वैसे वो ईस्ट की तरफ जा रही थी तो नॉर्थ की तरफ जाके फिर निकली। तो आप जब आप कभी काशी जाइएगा और दशाश्वमेध घाट पे खड़े रहिएगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा गंगा जी।
तो यहाँ से फिर हम पटना होते हुए भागलपुर होते हुए, यहाँ बहुत सारी नदियाँ बीच में मिलती हैं जो ऊपर से आती हैं, गंडकी इत्यादि। और यहाँ से फिर पाकुर, झारखंड में पाकुर है ये, तो पाकुर से एक हुगली की तरफ होते हुए कलकत्ता से बे ऑफ बंगाल जाता है, और एक मेजर पार्ट जो है बांग्लादेश होते हुए जाता है। तो ऊपर से ब्रह्मपुत्र और इधर से पद्मा, ये सब उसमें मिलके फिर बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा गंगा जी का प्रवाह जो मैंने कल आपको समझाया। अब आज हम लोग क्या समझेंगे, आज थोड़ा सा जम्बू द्वीप जो है उसके जो वर्ष हैं उन वर्ष का वर्णन हम लोग सुनेंगे। तो मैं वो जम्बू द्वीप पूरा बनाता हूँ और उन वर्षों में कौन क्या क्या करता है। पहले तो वो ये है क्या, मतलब उधर कौन कौन रहते हैं। कई बार हम लोग एलियंस, यूएफओ वगैरह ऐसा बोलते हैं, तो यूएफओ इधर नहीं आने वाला है कलयुग में, समझ रहे हैं। वो बाहर से कोई भी यहाँ आने वाला वैसा नहीं है जो हम कुछ प्लेन की तरह दिखते, कुछ लाइट हमको लगता है हाँ यूएफओ आ गया। वो नासा वालों का इतना प्रोजेक्ट चलते रहता है, उसको आप इतना बिल्डर मत होइएगा। ठीक है, आपके बिना बताए आपके नाम से बहुत कुछ चल रहा है, आप ही के टैक्स के पैसे से ऐसा काम चल रहा है जिसका आप ही को अपडेट नहीं दिया जा रहा है सरकार। तो कल फिर हमने माँ गंगा का प्रार्थना भी गाया था, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तर तरंगे। माँ गंगा का तो ऐसा हमने कल उनका गुणगान भी देखा कि कोई माँ गंगा को केवल याद भी कर लेता है तो गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। और अगर कोई प्रेरित करता, आगे मैं पढ़ा नहीं लेकिन आगे पूरा लिखा है, उसे तो मतलब वो वैकुंठ ही चला जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबको प्रेरित कर रहा हूँ कि कुछ नहीं तो मेरा नंबर तो वैकुंठ में लग जाएगा। तो इस साइड हम लोग जम्बू द्वीप बनाएंगे और इधर मैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बनाता हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि कर्म यानी हमारे जो एक्टिविटीज हैं इनका रिएक्शन कैसा मिलता है और कर्म क्षेत्र क्या है, ये सब थोड़ा सा आपको फिलॉसफी एंड स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपको 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स मालूम ही है, ये अगर हम देखेंगे तो ये सत्यलोक हो गया या ब्रह्मलोक कहते हैं इसको। सत्यलोक के नीचे ऐसे ये ऐसे करते करते इसके बाद यहाँ स्वर्गलोक है, और फिर ये मेरू पर्वत जो है ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये ऐसी बनाया मैंने है। टाइमिंग इसी को भूमंडल समझते हैं, ये जम्बू द्वीप है समझिए टाइमिंग, और यहाँ से जो है पाताल लोक है। अच्छा, एक मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था पिछले कुछ सेशन में, मैंने बोल दिया था कि ये भी घूमता है, तो मैंने जो वेरीफाई किया है वो ये नहीं घूमता, मेरे को किसी ने बता दिया, तो जबकि मैंने पढ़ा नहीं था तो वो सुनने में मैंने यहाँ डाल दिया था। तो ऑलवेज रिमेंबर ये यहाँ तक ही प्लैनेटरी सिस्टम्स घूमेंगे, वो हम आएंगे जब पूरा प्लैनेट्स घुमाएंगे, सन मून मोशन पूरे कैलकुलेशन के साथ बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ों को स्टडी करना है, क्योंकि क्या होता है जनरली हम जो मेरे फेथफुल स्टूडेंट्स हैं उनको तो फेथ है स्क्रिप्चर्स पे, ठीक है, लेकिन ये पब्लिक प्रेजेंटेशन है तो नेचुरली लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके क्वेश्चंस को पहले ही समझ के है, क्यों है, कैसे है, सन कहाँ है, मून कहाँ है, मेरू पर्वत है दिखता है क्यों नहीं, बीच वाले पर्वत है ये वो नहीं दिखता, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर में एक ही क्या होता है उसको एक सेशन में धीरे धीरे डाल देना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा रिसर्च के लिए टाइम चाहिए, तो ये पढ़ेंगे थोड़ा जितना है हमारे पास, और फिर उसके बाद क्योंकि यह प्लैनेटरी सिस्टम्स आने वाले हैं, तो अगर आज ख़त्म हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल तक इसको चलाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सन मून के मोशंस को स्टडी करेंगे। हरे कृष्ण। और यहाँ ये 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स, ये भूलोक हो गया, ये टोटल एक्चुअली भू, इस टोटल को भी कहते हैं भू भुआ स्वः तत् सवितुर वरेण्यम, ऐसा पूरे 3 डिविजन्स भी हैं, 14 है, कभी इसको 14 भी कहते हैं, कभी 3 भी कहते हैं, और डिपेंडिंग ऑन किस एंगल से आप देख रहे हैं। कर्म के एंगल से देखेंगे तो 3 है, और रेजिडेंस के एंगल से देखेंगे तो 14 है। यहाँ भी 8 है, ठीक है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था। लास्ट में पाताल आता है, ठीक है, जो हमारे काम का उसको लिख देते हैं, यहाँ पाताल है, और आपको मालूम है इसके नीचे पूरा गर्भोदक ओशन है, और यहाँ अनंत शेष है, बहुत बार रिवाइज किया है मैंने। ये मेरू है, ठीक है, और ये जो है ये भूमंडल है, ठीक है। तो अब जो है कर्म का थियरी क्या है, कर्म का थियरी है आ ब्रह्मा भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है।
तो आ ब्रह्म भुवनाल्लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, कि एक्चुअली हम सब एक्चुअली इस यूनिवर्स में है ना, ये ब्रह्मांड है, आपको मालूम है, हॉलो गोल मैंने आपको बताया था, ये इतना ही अंदर में हॉलो है और ये पूरा कवरिंग्स हैं। हर लेक्चर में मैंने रिवाइज किया है, जिन्होंने नहीं सुना पिछले वाले में जाइए। और ऐसे इनफाइनाइट बबल्स फ्लोट हो रहे कारण सागर में, समझ रहे हैं, और इनका टाइम है भगवान का सांस मात्र, खत्म, छोड़ा, चालू, खत्म। तो हम लोग जो यहां रहते हैं तो ये भूलोक में भी जो यहां का आयु है वो उसमें भी अलग अलग वर्ष हैं। तो 3 स्वर्ग में भी 3 स्वर्ग हैं। एक है स्वर्ग है जो यहां पे है, एक इसको कहते हैं भौम स्वर्ग। भौम स्वर्ग, भौम यानी भौम स्वर्ग, और एक है बिल स्वर्ग। बिल यानी सबटेरेनियन प्लैनेट्स में जो रहते हैं तो बिल स्वर्ग कहते हैं। तो होता क्या है कि पर पुण्य की व्याख्या का डायग्राम बनाएंगे। तो 3 है, आपको याद है मैंने गीता में पढ़ाया था आपको, कर्मणो हि अभि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो कर्म यानी पुण्य, अगर आपको आपके लैंग्वेज में समझना है तो पुण्य, विकर्म यानी पाप, अकर्म यानी भक्ति या ट्रांसेंडेंटल, इसको दिव्य कह दीजिए, कोई भी दिव्य कार्य आप करते हैं। दिव्य यानी जो भगवान से जुड़ा हो उसको दिव्य कहा जाता है। ये नहीं कि आपने अपने बेटे को किसी स्कूल में एडमिशन दे दिया, बहुत डोनेशन देके, ओ माय गॉड सच ए ग्रेट एक्ट, नहीं, वो ग्रेट एक्ट है, दिव्य नहीं है, क्योंकि उसका भगवान से कनेक्शन नहीं है। एनीथिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स वो अलग है। वो इसकी सारी व्याख्या मैंने 13 चैप्टर में बताई है, जो भी मैंने लेक्चर्स दे चुका हूं, आप उसमें से समझ सकते हैं। तो कर्म जो है, अगर पुण्य है वो आप करते हैं तो वो इधर भारतवर्ष में आपको कर्म क्षेत्र है। एक बार इधर आपने जो कर दिया पुण्य, ये सभी मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं, ज्यूज मानते हैं, सिख मानते हैं, बुद्ध मानते हैं, सब लोग मानते हैं अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, लेकिन वो इसी इधर ही जोड़ देते, इधर नहीं रहता वो। तो आपको बहुत अच्छा करोगे तो ये स्वर्ग में लोकेशन मिलता है, जहां एक्चुअली इसका डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ कोई मतलब रोग नहीं होता, यहाँ कुछ सिर्फ प्राकट्य है और फिर समय आने के बाद अप्राकट्य है। और मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ के लोगों का आयुष्य 36,000 साल है एज कंपेयर टू आवर्स, सोलर ईयर्स इधर के हमारे, और इनके हिसाब से इनका 100 ही साल है। 100 ईयर्स ऑफ डेमीगॉड्स, देवताओं के 100 साल हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है। अब ये स्वर्ग, ये जो यहां रहने वाले हैं, अब इनमें से जो मतलब अब यहां का क्वालिफिकेशन खत्म हो गया, क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो वो एक्चुअली नीचे आ जाते हैं, और कुछ लोगों का पुण्य फिर भी बचा रहता है। तो यहां जम्बू द्वीप में भी स्वर्ग वाला पार्ट है, जो भू स्वर्ग है। तो इधर जो है वो 10,000 साल रहते हैं। आप समझ रहे बात को, वो 10,000 साल यहां पे रहते हैं। तो ये 10,000 साल हमारे हैं, हमारे, और उनके लिए रिलेटिव 100 ही हैं। तो कई बार लोग बोलते प्रभु जी आपने कहीं बोला कि देवता 10,000 रहते हैं, कहीं 36,000 है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको समझना होगा, स्ट्रक्चर में समझ में आएगा। ऑब्वियसली ब्रह्मा बनना वन टाइम है। एक बार ब्रह्मा जी जब तक महाविष्णु सांस नहीं छोड़ते लेते, तो ब्रह्मा जी जब सांस ले लेते तो ब्रह्मा जी का आयु खत्म होता है। फिर अकॉर्डिंग टू, अगर वो डिवोटी है तो भगवान के धाम जाएंगे, डिवोटी नहीं है तो फिर उनको कुछ भी बनना पड़ सकता है। तो ये टेम्पररी पावर्स हैं। अब उसके बाद और भी कुछ है जिनका कुछ बचता है, तो उनको बील स्वर्ग में जगह मिलता है, ठीक है। मतलब उनका पुण्य है बट दे आर नॉट वेरी क्वालिफाइड हियर, तो उनको यहां रख दिया जाता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पाप है तो ऑलरेडी इधर हेलिश प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये आपको 2D दिख रहा है ना। एक्चुअली मैं सोच रहा हूं अगर आप लोग थोड़ा 1-2 दिन मेरे को छुट्टी देते तो मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूं, लेकिन देखता हूं आज और कल में जितना पढ़ाई हमारा है वो खत्म कर देंगे थियरी वाला, और उसका एक मॉडल बना के ना आपको डिस्प्ले करूंगा। क्योंकि क्या हो रहा है, कभी कभी लोगों को समझ ही नहीं रहा है, आप अभी ये भूमंडल पढ़ा है, ये पढ़ा है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो मॉडल जो एक तो पूना में है वो आएगा तब आएगा,
अभी मैं एक हैंडी मॉडल सोच रहा हूँ, रांची में कुछ सामान लाके बनाऊंगा, समय नहीं मिल रहा है बट मेरा डिज़ायर बहुत है और आप लोगों का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे 28 हेलिश प्लैनेट्स हैं, 28 हेल, नरक है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे पाप करते हैं, आपको लगता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कौन है देखने वाला? सब देखने वाला है। आपको उठा के यहाँ ऐसा डाल दिया जाएगा, उसका वर्णन है, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ूंगा तो अब डर जाइएगा। हाँ, अगर कोई बहुत इलिसिट सेक्स करता है, पत्नी को छोड़ के कहीं और संबंध बनाता है, तो उसको ऐसे, इस नरक में एक जगह है जहां पे एक वुमन का फॉर्म होता है पूरा रेड हॉट, उसको एम्ब्रेस करा तो जलता है। और ये हमारा जो सेंसेशन है ना, उसका 10,000 गुना उसमें सेंसेशन होता है। उसको बोलते हैं प्रेत योनि। उस योनि में डाल के, मतलब योनि मीन्स बॉडी, उस योनि में डाल के उसको रखा जाता है, ऐसा जलता है वो, बोले एंजॉय। तुमको वैसे भी लाल लाल पार्टी चाहिए था ना, रेव पार्टी, ओरिजिनल रेव पार्टी यहाँ होता है, डिकचिक 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 मारते हैं, चिल्लाते रहते, उधर और आवाज आते रहता है। तो ये डिकचिक डिकचिक यहाँ पे शो। दारू पीने का तो यहाँ मोल्टन आयन पिलाते हैं, मस्त एकदम हाई क्वालिटी। बेवड़ों को बाद में यही आना है, ठीक है, कोई बात नहीं, मारो, बीबी को मारो, बच्चों को तकलीफ दो और दुनिया में तकलीफ दो लोगों को, तो यहाँ आपके लिए जगह बना हुआ है स्पेशल, ठीक है। और जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, पुण्य ऊपर जाएगा, पाप नीचे जाएगा। और जो दिव्य हैं अकर्म, वो भी यहीं से जाएंगे, याद रखना। वो बहुत प्रार्थना करते हैं और जो भक्ति करते हैं, भगवान के सेवा में रुचि लेते, भगवान के सिवाय जीवन नहीं जीते, उनके सिवाय कुछ खाते नहीं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, भगवान ही उनके केंद्र बिंदु हैं। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितः। उनका भगवान विष्णु के सिवाय कोई नहीं है, चाहे वो राजा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, काले हो, गोरे हो, लेकिन उनका केवल भगवान से प्रेम है। तो वो यहां से तर जाते हैं और वो हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कौन करी। कौन पुण्य की गणना करेगा इस संसार में? किसी ब्राह्मण को दान दिया तो इतना मिलता है, वो किया तो ऐसा मिलता है, इस गणित में कौन फंसेगा? सब गणित करेंगे तो स्वर्ग में अटक जाएंगे। 36,000 साल रहेंगे जो आपके 100 ही साल है, बाद में गिर जाइएगा नीचे। कौन से योनि में जन्म मिलेगा, कौन माँ कौन बाप, सारा एक तो अलग ही गेम है। ये बहुत बड़ा गेम है मेरे भैया। पबजी तो फिर भी बैन हो गया, ये बैन नहीं हो सकता। मोदी कितना भी चिल्लाएगा तो ये बैन नहीं होगा, ये ओरिजिनल गेम है। आप इसको देख रहे हैं, आप ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं। अब तो मानो कि पुनः पुनः जन्म हो रहा है, निकलो, निकलने का बात करो। तो वो जो व्यक्ति है उसे स्वयं भगवान लेने आते हैं और यहां से अपने धाम में ले जाते हैं। अब भगवान इतने दयालु हैं कि वो यहां भी प्रवेश करते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बता देता हूं। तो आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि कृष्ण जो है, ये इनके अलग अलग रूप है, हाँ? स्वयं रूप है। ये मैंने लॉर्ड कृष्णा पार्ट 1 से लेकर 10 में सब बताया था। स्पेशली पार्ट 8 में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तदेकात्म रूप है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था। तदेकात्म रूप है और आवेश रूप है। तो भगवान इन अलग अलग रूपों से अवतार लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इसके अंदर मनवंतर आता है, मनवंतर, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार। इसके अंदर सारे नारद वारद ऐसे लोग आते हैं और स्वयं में भगवान कृष्ण है, बलराम है। तो ये सारा मैंने पूरा डायग्राम बताया था जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। और हमारे एक डिवोटी ने उसको बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट किया है, जो मेरे लेक्चर सुनते हैं। तो बाद में मैं एक साथ सब आपको डॉक्यूमेंट PDF बना के भेज दूंगा। या आप वो लॉर्ड कृष्णा पार्ट 8 में जा सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने सब बताया। तो ये सारे अवतार क्या करते हैं, इधर से लेके इधर तक वो साथ में ही रहते हैं सबके साथ, क्योंकि जब भी आप याद करो दर्शन देना वहीं आ जाते हैं। तो एक्चुअली भगवान इधर प्रवेश करते हैं। संकर्षण, वासुदेव, आपको याद होगा कि ये विस्तार वैकुंठ में भी है। ये जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये मटेरियल वर्ल्ड है और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। यहां ऑलरेडी ये वैकुंठ है बहुत सारे। इधर के सारे जो हैं वो यहां पे इधर भी प्रवेश करते हैं आपके लिए। तो उनका यहां पे वासुदेव, संकर्षण, नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप में से कई लोग नए होंगे जो लास्ट टाइम नहीं सुने होंगे।
और कभी कभी मुझे लगता है मैंने बता दिया, लेकिन होता है कभी कभी मैं भी कुछ बताया नहीं रहेगा। तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ते चालू आहे ना, चेक करत राहा। अब ये चारों जो हैं क्वाड्रैपल यहां विस्तार कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह वो विस्तार कर लेते हैं, ऐसा वर्णन आता है। और इसका वर्णन एक्चुअली भागवत में नहीं आता, तो सात्वत तंत्र में आता है। इसको कहते हैं सात्वत तंत्र। इसका प्रमाण रूप गोस्वामी देते हैं, लघु भागवतामृत में शायद देते हैं। तो इसका प्रमाण आता है, पूरा वर्ष है। तो यहां वो विस्तार कर लेते हैं और श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु रहते हैं सत्यलोक के ऊपर, और आप जब भी उनको पुकारेंगे वो आ जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, यही जो लॉर्ड हैं यहां पे हैं वैकुंठ में, वो यहां पे भी अलग अलग जगह पे वो डीटी यानी विग्रह, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना, गुरु जो है विग्रहों की सेवा करते हैं। तो आपको अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप भारत में, भारत मीन्स इंडिया में, श्रीरंगम, तमिलनाडु में श्रीरंगम है, त्रिची, जिसको एनआईटी त्रिची के पास त्रिची है, त्रिची से आप साइड में जाएगा तो 2 कावेरी के 2 फ्लो के बीच में श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। तो वो जो रंगनाथ जी है ना, वो दे वर वर्शिप्ड बाय ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा से वो भगवान राम के पास आए, राम से वो विभीषण को दिया, विभीषण लेके जा रहे थे, बीच में भगवान रुक गए और भगवान दक्षिण की तरफ देखते हुए वहां सेवा ले रहे हैं। तो अभी श्री संप्रदाय जो है, श्री वैष्णव जो है वहां पे सेवा करते हैं और बहुत उधर उधर की लीलाएं हैं। तो वो ब्रह्मा जी की डिटीज हैं। उडुपी कृष्ण थे, वो ऑलरेडी द्वारका से आए थे, इट इज मेंशन्ड देयर वर्शिप्ड बाय रुक्मिणी। तो ऐसे कर करके सारी डीटीज जो हैं डीटी फॉर्म में लॉर्ड यहां रहते हैं, क्योंकि यहां इंडिपेंडेंस चाहता है ना जीव। भगवान तो डीटी में है, मतलब क्या, भगवान है वहां पे, लेकिन आप अगर नहीं उनको अटेंड करना चाहते हो तो देन ही इज नॉट गोइंग टू फोर्स यू, आपको फोर्स नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी देखिएगा बच्चे जो थे वो अपने पिताजी का नहीं सुनते, अपने मन का करते रहते, तो लास्ट में पिताजी क्या करते, साइलेंस, शांति, ये बच्चा सुनता है तब फादर इन्वॉल्व होते हैं। वैसे लॉर्ड जो है वो डीटी फॉर्म में आपका सेवा ले लेते हैं। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो। ये मैंने डीटी का भी एक साइंस में आपको बताऊंगा कभी बाद में। जनरली मुस्लिम लोगों को ये समझता नहीं है, उनको लगता है कि कैसे मूर्ति पूजा सकता है। कि हिंदुओं में आर्य समाज वाले भी हैं। कल किसी ने मुझे डिबेट के लिए चैलेंज किया था, तो मैंने एक मेरे स्टूडेंट ही भेजा, बोले इससे डिबेट कर लो, वो उससे भाग गए। आर्य समाज वाले क्या डिबेट करेंगे, फालतू में वो मिस इंटरप्रेट करते रहते, ओपन चैलेंज है। तो ये विग्रह जो है इसकी उपासना हम नहीं कर रहे, ब्रह्मा जी कर रहे हैं। सारे देवता लोकों में हो रहा है, यहां भूमंडल में हो रहा है, पूरा प्रमाण है, समझ रहे हो। दयानंद सरस्वती जी को बोलते नहीं वो उधर मंदिर के आसपास चूहे भागते तो भगवान कुछ नहीं करते। अरे भगवान का काम थोड़ी है, वो तो अतिथि, आपने बुलाया उनको, विग्रह रूप में आप आह्वान करते हैं सेवा के लिए। गेस्ट को बुलाए तो तुम्हारा घर क्यों साफ करेगा, घर गेस्ट आए बुलाए खिलाओ पिलाओ चला जाएगा। आप घर नाम पे दे रहे हो तब वो अपना साफ करेगा। तो भगवान आते हैं विग्रह रूप में, आपकी सेवा लेते हैं। सेवा तुम ही बुलाए हो, तो तुम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा करो वैसा करो, कोई जरूरत नहीं है। तो ये साइंस ही आपको नहीं समझा। मुस्लिम लोगों तो ऐसे नहीं समझा है, उनको तो ये ऐसे लोग क्या रहते हैं, दूसरों का उसको दो वो गलत है, वो गलत नहीं, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, फ्लैट मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये आज का नहीं है, ये इटरनली चल रहा है। हाँ, 4 लाइन श्लोकों को तोड़ ताड़ के अपने को स्कॉलर नहीं बता सकते, डिबेट में आना तो बुला लेना। तो ये स्वर्ग है जो भी है मैंने आपको बता दिया। तो यहां भी देवता लोग वर्शिप करते हैं। डिबेट में बड़ा इंटरेस्ट है मेरे को, क्योंकि सब पूरा इंडिया में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं ना, कभी कभी बड़ा दुख होता है। ऐसे अज्ञानियों का बाजार हो गया है। कहां ये का जगह था जहां अगाध पंडित तत्वों को बात करते थे। कहा ये कुछ भी, यू कैन मैरी विथ एनीबडी, यू कैन हैव सेक्स विथ एनीबडी एंड आई विल टेल यू हाउ। हाँ, कोई एक बड़ा दाढ़ी वाला बाबा है, बोलता है आप कहीं भी इलिसिट अफेयर करिए, मेरे को बताइए, मैं आपको गाइड करूंगा। ये कौन सिखाया आपको? ये यहां मिलेगा, वो गुरुजी भी आपको दाढ़ी वाला यहां मिलेगा। आप मार खाइएगा, साइड में वो भी रहेगा। 28 हेल में है ना, वो रहेगा, आप चिंता मत करिए। वो यहां फेमस हो जाएगा, लेकिन यहां से सीधा यहां जाएगा वो। इससे अच्छा है कि यहां फेमस मत होइए और ऊपर चले जाइए। तो
यहां रहते हैं। तो अब हम आपको इतना बता दिया। अब मैं ये रब कर दूंगा इधर से ये हटा के, और ये जो जम्बू द्वीप है ये वाला, ये जम्बू द्वीप का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो सारे 9 वर्षों में अलग अलग प्रकार से भगवान वहां रूल करते हैं, और कैसे करते हैं, वहां के लोगों का लाइफ क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं हट जाता हूं क्योंकि कुछ लोगों को दिखता नहीं मेरे स्टैंडिंग होने की वजह से। मैं हट जाता हूं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो, सॉरी, मैंने ये क्यों रब कर दिया, ये आपके काम का है, ये रब कर देता हूं। हरे कृष्णा। तो अभी आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिला देता हूं कि ये जो भूमंडल है वो टोटल ऐसा है, समझो ये मेरू है, ये जम्बू द्वीप है, सॉल्ट ओशन है, करते करते ऐसे 9 द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं, सॉरी 7 आइलैंड्स हैं, है ना, करते करते तो ऐसे 7 आइलैंड्स हैं। तो हम अभी इस ये मेरू तो हो गया, मेरू का ऊपर हमने देख लिया ब्रह्मपुरी है, हम इन आइलैंड्स की बात कर रहे हैं जो 4 माउंटेन से डिवाइड होके 9 वर्ष बने हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, जो लोग नए होते हैं उनको जनरली पता नहीं चलता है, जो सिंसियरली सुनते हैं उनको पता चलता है, कुछ लोग बाद में यूट्यूब में सुनते हैं। तो अगर हम जम्बू द्वीप बनाते हैं, वाह, मेरे लिए स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए, जब भी गोल बना तो अच्छा बनता है एटलीस्ट मैं खुश हूं। तो आपको याद होगा इधर बीच में अगर आप इसको बनाते हैं, 9 वर्ष जो हैं मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको लाइंस में बना रहा हूं। ठीक है, अभी ये समझिए, ये जो ब्राउन चौक है इससे पहाड़ियां बनाई हुई हैं। ठीक है, और ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो आपको समझ में आएगा कौन सा क्या है, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए, हमको सीखना है। डायग्राम में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत समझ आएगा। ये हिल्स हैं, याद रखिएगा, आपको याद है मैंने पढ़ाया था आपको, नील माउंटेन, निषाद माउंटेन, माल्यवन, गंधमाधन। अब मुझे भी रट्टा हो गया है ये कुरु वर्ष है, ये भरत वर्ष है। ठीक है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है, और यहाँ ओशन है, बाहर जो है सॉल्ट ओशन है, ये जो है यहाँ पे ये सॉल्ट खारा पानी का ओशन है। ये हमारे अर्थ से मत जोड़िए, ये अलग है। ठीक है, नहीं तो कई लोग इसको अर्थ समझ के वो पढ़ने लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेंढक जैसा है, हमको जितना दिखता है उतना ही हम समझते हैं। ठीक है, ये सॉल्ट ओशन तो इसका डबल है, ये डायमीटर जितना है उतना, इतना यहाँ इतना है। तो ठीक है, तो अब इसका जो, इसको बोलते हैं इलाव्रत वर्ष। इधर जो बीच में मेरू है, ये मेरू है, और इसको बोलते हैं इलाव्रत वर्ष। तो अगर आपको मालूम है तो ये सारों के नाम तो आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो एक बार लिख देता हूं, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता है। नील श्वेत श्रृंगवान, इसको यहां लिख देता हूं, नील श्वेत श्रृंगवान। हाँ, उसके बाद निषाद, हेमकूट, हेमकूट है, हेमकूट हिमालय, हेमकूट हिमालय। ठीक है, अब इनके अंदर जो वर्ष हैं पता होगा, तो ये ग्रीन से लिख देता हूं, है ना। ये वर्ष का नाम है कुरु वर्ष, उत्तर कुरु भी कहते हैं, उत्तर कुरु, हम लोग कुरु ही लिख देते ना, कुरु वर्ष। ठीक है, उसके बाद है हिरण्मय वर्ष, रम्यक वर्ष,
ग्रीन से जो लिखा है मैं वर्ष नहीं लिखूंगा, बस ये लिख दूंगा हिरण्मय, और हिरण्मय के बाद रम्यक, रम्यक वर्ष है। और इधर है केतुमाल भद्रश्व, ये केतुमाल है, केतुमाल वर्ष है। और इधर इलाव्रत वर्ष है, और यहाँ पे भद्रश्व वर्ष है। आपको भद्रश्व वर्ष, ठीक है। उसके बाद हरिवर्ष किमपुरुष वर्ष, ये हरिवर्ष है, ये किमपुरुष वर्ष है। एक्चुअली इसको भरत वर्ष बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली पहले नाम था अजनाभ वर्ष। जो स्टोरी में आएगा अभी हम उतना नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम जाएगा। तो अजनाभ जो थे वो एक्चुअली इसके इंचार्ज थे, बट उनका जो बेटा था बाद में भरत, आगे लिनिएज में जो भरत आए, तो उन्होंने एक्चुअली इसको इतना फेमस, मतलब वो इतना फेमस हो गए थे कि इसको उनके नाम से जाना गया, इसलिए उनको भरत वर्ष कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये इधर का छोड़ के ये सारे जो हैं ये इन वन सेंस हेवेनली प्लैनेट्स हैं, जो आपको बताया मैंने भूस्वर्ग है, भूमंडल में जो भूस्वर्ग है वो है, होता है ना आपको भूस्वर्ग, तो एक्चुअली ये भूस्वर्ग है। इसको छोड़ के यहाँ कर्म लगता है, यहाँ आप जो भी करते हो तो आप अच्छा बुरा जो भी करते हो तो यहाँ पे कर्म आपको इसका, ये इधर रिएक्शन इधर का लगता है, इधर केवल एंजॉइंग है। 10,000 साल का आयु है, लंबा है। तो इनके हम कुछ वर्णन सुनेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे कौन से देवता कहाँ पूजे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है अमॉन्ग द 9 वर्ष भरत वर्ष इज अंडरस्टूड टू बी फॉर फ्रूटिव एक्टिविटीज, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिख रहा हूँ, मैं नहीं दिखता है तो एक काम करो, उसको हिलाओगे तो फोकस जाएगा, नहीं आधा दिख रहा है, रुको काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं तब मैं भी दिखूंगा, है ना। तो क्योंकि ये फोकस है हमारा, इसके वजह से दिख रहा है। तो अब ऐसा कहा गया है, अमॉन्ग द 9 वर्षेस द ट्रैक ऑफ लैंड नोन एज भरत वर्ष इज अंडरस्टूड टू बी फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रूटिव एक्टिविटीज। आप जो भी काम करते हैं, हाँ, वो फ्रूटिव होता है, यानी आप किसी फल की आशा से करते हैं। यहां आपने जो किया है वो फल भोगने जाते हैं, और ये ऊपर या नीचे भी किए यहां पे ना, सब यहां होगा, इसलिए यहां फटाफट लाइफ मिलता है, फटाफट अपना एटीट्यूड दिखाओ, ऊपर नीचे जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आप समझ रहे बात को? तो आपको अपने कर्तव्य को, ये बहुत डिसिप्लिन, आजकल लोग कैजुअल होते हैं, सो व्हाट नो प्रॉब्लम, सो व्हाट नीचे, जो सो व्हाट पूछेगा वो इधर नीचे जाएगा, सो व्हाट का शौक लगाने के लिए। ये बहुत सिंपल है, किसी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द हेवनली प्लैनेट्स दे एंजॉय रिमेनिंग रिजल्ट्स ऑफ देयर पायस एक्टिविटीज इन दिस 8 वर्षस। जो मैंने आपको बताया, यहां खत्म होने के बाद वो यहां पे आके एंजॉय करते हैं बचा हुआ टाइम। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का परपोर्ट में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, वो कहते हैं, एई रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो कितना भाग्यवान है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो भरत वर्ष में भी भारत में जन्म लेके वो अपना जीवन उद्धार कर लेगा। वो कितना भाग्यशाली है। हम पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलना है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी ये कभी वो, और सोचने समझने के लिए इतने सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, खेलते रह जाएंगे हम इसमें और निकलना भूल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, इन दिस 8 वर्षस और ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड ह्यूमन बींग्स लिव 10,000 ईयर्स। अगर आपको पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 17 वर्स 12 पे पढ़ रहा हूं मैं। अगर आप तो vedabase.net/sb/en यानी इंग्लिश में जाइएगा, और या en/sb जो भी रहेगा, तो उसमें कैंटो 5 क्लिक करिएगा, चैप्टर 17 क्लिक करिएगा, वर्स 12 क्लिक करिएगा।
इन दीज 8 वर्षास और ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड ह्यूमन बींग्स लिव 10,000 ईयर्स। मैंने आपको बताया यहां का आयु कितना है, ये 10,000 साल आपको बता दिया था। ठीक है, मैं ज्यादा इधर लिखा है तो फिर इधर नहीं लिखूंगा, ये तो बहुत कंफ्यूजन होगा। कुछ प्रॉब्लम? आज क्लियर नहीं है। हाँ ठीक है, वो ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसको कुछ नहीं कर सकते। ऑल द इनहैबिटेंट्स आर ऑलमोस्ट लाइक डेमीगॉड्स, और यहां जितने भी इनहैबिटेंट है वो देवताओं की तरह हैं। दे हैव द बॉडीली स्ट्रेंथ, उनमें बॉडीली स्ट्रेंथ होता है। कितना होता है? ऑफ 10,000 एलिफेंट्स, 10,000 हाथियों का बल होता है। इंडीड देयर बॉडीज आर एज स्टर्डी एज थंडरबोल्ट्स, इनके शरीर को आंडू पांडू नहीं, मतलब वो यहां आएंगे तो हम लोग, मतलब थंडरबोल्ट की तरह बॉडी है उनका। हम लोग तो ऐसे फू मार देंगे हम लोग गिर जाएंगे, उनको यहां अलाउड नहीं होता। को क्यों मारोगे, बेचारे गरीब लोग हैं। वो घमंडी हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं, है ना, ऐसे थोड़ा सिक्स पैक बना के अपना हीरो दिखाते हैं, लेकिन है नहीं उनका औकात कुछ। प्लीज आप उधर ही रहो। The youthful duration of their lives is very pleasing and both men and women enjoy sexual union with great pleasure for long time. तो यहाँ पे जो सेक्स लाइफ होता है, जो भारतवर्ष में होता है, आप देख ही रहे हैं, वो 2 साल शादी का नहीं हुआ तो लड़का दूसरा गर्लफ्रेंड ढूंढता है, लड़की दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ दे एंजॉय दैट थिंग वेरी मच। ये स्वर्ग में ऐसा है। तो यहाँ पे सेक्स इज कंसिडर्ड टू बी इलिसिट, सेक्स इज कंसिडर्ड टू बी बैड। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो अलग रूल है, यहाँ माइंड लेवल पे चलता है, ये अलग है। ठीक है, वो किसी और दिन समझाऊंगा। तो यहाँ का कि दे एंजॉय, आप में से जो बहुत ज़्यादा कामुक है यहाँ जाने का इच्छा कर सकते हैं, पर यहाँ फंसिएगा, याद रखिए 10,000 साल बाद वापस यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ सेंसुअल प्लेजर व्हेन अ बैलेंस ऑफ 1 ईयर ऑफ लाइफ रिमेन्स, मतलब 9,999 साल हो जाने का जो लास्ट वाला 1 साल होता है ना, द वाइफ कंसीव्स द चाइल्ड, तब जाके वो पत्नी को एक बच्चा होता है। Thus the standard of pleasure of residents of these heavenly regions is exactly like human beings who lived during त्रेता युग। इसलिए अगर आपको मालूम होगा तो यहां पे जो इस भारत में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, इसका लास्ट वाला जो है वो एक्चुअली हमारा भरत खंड है। तो हमको तो यहाँ का मालूम है, तो यहाँ भी टोटल त्रेता युग लगता है, तो इसमें पूरे युग लग जाते हैं। तो आपको मालूम है सत्य युग, द्वापर युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग है। तो त्रेता युग में जो लाइफ स्पैन एंड वेरी हेल्दी थिंग्स, वो सारे जो चीजें हैं वो सारे त्रेता युग का फीलिंग यहां पे रहता है हमेशा। यहां हमेशा त्रेता युग रहता है। ठीक है, हमेशा त्रेता युग रहता है, ये यहां पे दिया हुआ है। आपको चाहे तो कमेंट्री पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रभुपाद इसमें ये भी लिखते हैं कि जैसे जितना लोअर स्पीसी होते जाता है ना, कुत्ता बिल्ली ये वो, तो कुत्ता 2 बार प्रोजनी करता है, बिल्ली जो है वो करती है, सांप जो है 100 अंडे देके उसको प्रोजनी बढ़ाते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, ऊपर में जितना जागरूक है उतना पॉपुलेशन कंट्रोल का काम चलता रहता है। ठीक है, जो मोदी जी भी कर रहे हैं हाँ अच्छा, इसमें क्या लिखा है, इन ईच ऑफ दोज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड देयर आर मेनी गार्डन्स फिल्ड विथ फ्लावर्स फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू सीजन। इधर के सीजन के हिसाब से फल फूल ये सब बना रहता है। ठीक है, एक चीज नोट करिएगा, सुनना, मैं भी भूल जाऊंगा, नोट नोट कर दे, मेरे काम आएगा, मेरे भी काम आएगा। कि देवताओं का ना, आपको याद है इनका लाइफ स्पैन इतना है, तो 6 महीना और 6 महीना दिन रात रहता है। तो अगर ये जम्बू द्वीप ऐसा कर दे और सूर्य को घुमाएं तो यहां हमको डे नाइट एक्सपीरियंस होता है, याद रखिए। लेकिन इनको पूरा डे एक्सपीरियंस होता है और फिर 6 महीना रात एक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब ये फ्लैट है कि गोल है, ये क्वेश्चन आप रखिए दिमाग में, तो उसमें लिखो ये वाला, बस गोल बना दो, लिखो डे नाइट एंड हियर डे, तो मैं बाकी समझ जाऊंगा। मेरे को भी रिवील हुआ है, मेरा एक स्टूडेंट है प्रजापति, है ना, अहमदाबाद से, प्रतीक है, वो भी मेरा चलते रहता है। तो हम लोग ये भी चीज स्टडी कर रहे हैं, इट इज ए हेल्दी थिंग। तो एनीवेज, आप लोग को आप मत टेंशन, आपको कंक्लूसिव चीज देंगे। तो प्रतीक कमेंट लिखेगा, तो गार्डन्स फिल्ड विद फ्लावर्स फ्रूट्स डेकोरेटेड हर्मिटेजेस एज वेल, बहुत सारे यहाँ फल फूल सीजन से आते हैं। बिटवीन द ग्रेट माउंटेन्स डेमैक्रेटिंग द बॉर्डर्स ऑफ दोज आइलैंड्स
those lands like enormous lakes of clear water filled with newly grown lotus flowers. So उधर का वर्णन दिया है, बहुत ऐसा रम्यक वातावरण है, हाँ, और वहाँ के लोग उनके सेवक वगैरह रहते हैं, ये सब दिया है, मतलब वहाँ बहुत सुंदर ऐसा वातावरण है, आराम है, ऐशो आराम है, ऐसा समझिए, उसे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि यहाँ के जो लोग, ऐसा मत समझ कि सेक्स लाइफ करते तो भगवान को भूल जाते हैं, ये भगवान के अधीन होने वाले एक प्रकार से मिक्स्ड डिवोटी हैं। आपको याद होगा मैंने योगा लैडर पढ़ाया था, तो ये जितने भी कर्मकांड इत्यादि करके आते हैं उनको यहां जगह मिलता है। कर्मकांड सकाम निष्काम वाले यहां पहुंचते हैं, ज्ञानी यहां नहीं पहुंचेगा, ज्ञानी आगे, ध्यानी भी यहां नहीं, भक्त तो इधर का सवाल है, तो ब्रह्मांड के पार हो जाएगा। लेकिन ये जो कर्मकांडी है ना, कर्मकांड, सकाम कर्मयोग और निष्काम वाले, वो इधर प्रवेश करेंगे। तो उनको सेक्स लाइफ करते हैं, जो काम वासना है या यूनियन कहते हैं, वो यहाँ पे करते हैं। मेरे को लगता है यहाँ से यहाँ कोई ब्रह्मचारी रहता होगा, भाग के आ जाता होगा वो यहाँ आ जाएगा एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ जो है अगर कोई काम वासना करता है तो वो भगवान को नहीं भूलता, लेकिन हमारे भूलोक में अगर कोई इसमें फंस जाता है तो भगवान को भूल जाता है, ऐसा कहा गया है। भूलोक मतलब यहाँ की बात, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है, भौम स्वर्ग में वहाँ नहीं भूलते। ओके, और फिर मैंने आपको एक क्वाड्रेपल बताया कि कैसे भगवान यहाँ विस्तार करते हैं, वो मैंने आपको इधर आ गया वर्ष। और सात्वत तंत्र में ये भी बताया कि 9 वर्षास द प्रिडोमिनेटिंग डीटी वर्शिप्ड इन ईच वर्षा, वो अलग अलग है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, महावराह और ब्रह्मा, ठीक है, ओके। अब जो है इलाव्रत वर्ष जो है, तो इसका थोड़ा सा मैं पढ़ लूंगा आपके लिए, और फिर हम बचे हुए चीजों को ऐसा करता हूं, ये डायग्राम में रखूंगा, और अभी इलाव्रत वर्ष आपको मैं समझा देता हूं, शिव जी का पार्ट, फिर ये और ये कल हम समझेंगे, है ना। और तब तक मैं थोड़ा मॉडल भी बनाने की कोशिश करूंगा, तो आपको एक अपर व्यू भी आएगा, ठीक है। तो इलाव्रत वर्ष में वहां एक ही पुरुष है, कौन सा चौक ले लूं मैं, ब्लू ले लेता हूं, वहां एक ही पुरुष है, भगवान शिव जी। अन्य सभी वुमन हैं, बाकी सब लेडीज। अगर कोई यहां प्रवेश भी करता है तो स्त्री बन जाएगा ये कैसा, लोग, माइकल जैक्सन अपना पुरुष से स्त्री कर रहा था ना, उसको यहां भेज देना था, अपने आप स्त्री हो जाता इतना ऑपरेशन, इतना वो टेंशन, 2-2 साल शरीर को प्रॉब्लम, वो इसे यहां भेज दो, उसको आराम से लड़की होके आ जाता। वैसा क्यों? आप आजकल लड़कों को हॉस्टल में रह रहे के लड़कियों तरह बिहेव करते हैं, लड़कियों के बारे में सोचते सोचते शादी टाइम पे करते नहीं, पुरुषार्थ होता नहीं, तो आधे तो ऐसे हेलो तो इधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आजकल इसका इफेक्ट यहाँ भी आ चुका है ना। लड़कियां लड़के की तरह हो गए, वो पता नहीं वो कौन से लोक में है, पर यहाँ पे लॉर्ड शिवा जो है वो सिर्फ एक पुरुष है, और यहाँ माँ पार्वती भगवान शिव जी के साथ रहती हैं, और यक्ष के जो पत्नियां हैं वो माता पार्वती के साथ उनको असिस्ट करती हैं उनके सेवा में। तो यहाँ लिखा, इफ एनी फूलिश मैन डेयर्स टू डू सो शी इमीडिएटली टर्न्स हिम इनटू अ वुमन। तो दुर्गा के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे उनको स्त्री बना देते हैं। इन इलाव्रत वर्ष लॉर्ड शिवा इज, मैं इसलिए यहां से पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे आप बोले, ये भागवत में लिखा है। लॉर्ड शिवा इज ऑलवेज एनसर्कल्ड बाय 10 बिलियन मेड सर्वेंट्स ऑफ गॉडेस दुर्गा। भगवान शिव जी के साथ 10 बिलियन, कितने? 10 बिलियन, आप समझ रहे हैं, मतलब 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख, तो ऐसे करते करते पीछे जाए, वो भी कैलकुलेट, 10 बिलियन सर्वेंट्स होते हैं वहां, हु मिनिस्टर्ड टू हिम। The quadruple expansion of Supreme Lord composed of Vasudev, Pradyumna, Aniruddha, Sankarshan. The Sankarshan expansion, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे वासुदेव, संकर्षण इत्यादि रहते हैं, तो उनका जो संकर्षण पार्ट है, कौन सा चौक ले लूं मैं, येलो, जो संकर्षण है, यहाँ पे भगवान जो है वो संकर्षण के रूप में विद्यमान है। तो सर्कल कर देता हूं, जो डीटी है, वर्शिपेबल डीटी है, ठीक है, जो विग्रह वर्शिपेबल है
उनका मैं संकर्षण यहां लिख देता हूं। तो वो कह रहे हैं, देखिए हमको मालूम होना चाहिए, हम लोग यहां शिव जी जो हैं यहां हिमालय में भी हैं। एक हिमालय तो ये है, एक यहां भी है अर्थ के ऊपर, वहां भी एक कैलाश मानसरोवर है, वहां भी भगवान है। वहां से वो गंगा जी को लेके आते हैं यहाँ नीचे, वो हमने देखा। तो यहां भी जो हम लोग चैंटिंग करते हैं तो लॉर्ड शिवा यहां पे संकर्षण पे ध्यान करते हैं। देखिए ही भगवान को यहां पे तामसी भी कहा जाता है, क्योंकि वो संकर्षण को, क्योंकि वहां पे वो तमस का अवतार लेते हैं और जब प्रलय करना होता है तो वो कार्यरत हो जाते हैं। मेरे को लगता है मेरू पर्वत को पहले उखाड़ते होंगे उसी सब हिल जाता होगा बैलेंस। तो ऐसी बोला मैंने, मेरा अपना ऐसी एक कमेंट्री। लॉर्ड शिवा knows that Sankarshan is the original cause of his own existence and thus he always meditates upon him in trance by chanting the following mantra। अब शिव जी क्या करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं ना, हम लोग तो शिव जी पे ध्यान लगाते हैं, शिव जी किस पे ध्यान लगाते हैं, वो संकर्षण पे ध्यान लगाते हैं। उनका मंत्र सुनिए, अभी मंत्र आएगा। हाँ, आप सुनते सकते हैं। श्री भगवान वाच, यानी शिव जी को भी यहां भगवान कहा गया क्योंकि एक्चुअली भगवत तत्व ही है, वो भी संकर्षण के विस्तार हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्याय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। इस मंत्र का जप करते हैं वो संकर्षण पे ध्यान लगाते हैं। द मोस्ट पावरफुल लॉर्ड शिवा सेज, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, I offer my respectful obeisances unto you in your expansion as Lord Sankarshan. You are the reservoir of all transcendental qualities. Although you are unlimited, you remain unmanifest to the non-devotees. हे प्रभु, आप संपूर्ण हैं, लेकिन आप इस सृष्टि में सबको तब तक रूप नहीं दिखाते जब तक वो भक्त नहीं बनते या वो इच्छा नहीं करते, तब तक आप उसको उसी की दुनिया में भ्रमित रख देते हो। Oh my Lord, you are the only worshipable person, for you are the supreme Lord, the reservoir of all opulences. Your secure lotus feet are only source of protection for all your devotees, whom you satisfy by manifesting yourself in various forms। आप अपने अनंत रूपों में उनको सेटिस्फाई करते हो, ये भगवान ही कर सकते। Oh my Lord, you deliver your devotees from the clutches of material existence. Non-devotees, however, remain entangled in material existence by your will. Kindly accept me as your servant। कृपया करके मुझे अपना सेवक के रूप में स्वीकार करिए। तो ऐसे फिर वो संकर्षण का पूरा गुणगान करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं अभी वो तो समझिए कि मतलब बेसिकली वो प्रेयर्स हैं, अभी उसको करेंगे तो थोड़ा हमारा समय जाएगा, ठीक है। तो ये करके हमारा जो है गंगा का चैप्टर 17 वाला ख़त्म होता है। और कल हम लोग देखेंगे कि ये तो हमने आज इलाव्रत वर्ष का देख लिया, कल हम देखेंगे इस वर्ष का, इस वर्ष का, इस वर्ष का, इधर 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 के लोगों का क्या क्या सिचुएशन है। ये अब हमारा 1 हो गया है, बचा हुआ 7 यहाँ करेंगे, 8 9, ये 1 हो गया, 7 फिर 8 और एक 9वां। इसमें ये भी ट्रैक हम लोग समझेंगे। और ये जब हो जाएगा हमारा समझ के, कल में हो सकता है कल ख़त्म हो जाए या परसों, जो भी जैसा, फिर हम लोग इसके आगे ये फिर हम लोग यहाँ आएंगे। हमारे अर्थ राउंड है कि फ्लैट है समझने के लिए बहुत लोगों को खुजले प्रूफ जी बताइए बताइए बताइए। लेकिन मेरा कैसा है ना, मैं अच्छे से स्टैटिस्टिकली प्रूफ देके आंसर देना चाहता हूँ, ऐसे टाइम पास में नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको तब समझाएंगे। आज श्याम प्रभु नहीं है तो कीर्तन जो है हम कर सकते हैं, सिर्फ करताल से कर सकते हैं, मृदुंग नहीं बजेगा। आप लोग ये नोट डाउन करें, मैं हट जाता हूं। हरे कृष्ण, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं तब तक पैरेलल कीर्तन करते हैं बैठ के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल। तो कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सबका अटेंटिव हियरिंग के लिए, आप लोगों का उत्साह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।